सत्यनारायण स्वामी बाबा की कथा करते हैं और रोज झंडा चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे घर कोई आता नहीं है। इस साल तो इनविटेशन देने पर भी कोई नहीं आए, तो पंडित जी ने और मेरे पति जी ने 2 ही पीपल झंडे को हाथ लगाए, क्योंकि हमने बहुत परिवारों को मदद की कनाडा आने की, धन तन मन सभी चीज़ों से, और वो अब हमारे द्वार पर तैयार थे, हमसे बातें नहीं करना चाहते। हम बहुत भटकते भटकते आए गुरुजी, हमको मिल गए। हम फिजी जाना चाहते थे लेकिन हम नहीं जा सके। हमको वो होटल में रहने का दिल भी नहीं करता। हम जागते 1 घंटे सोते सीधा धाम आ जाते। कल नारियल पानी पिए हमको ऐसा पीपल आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम। मैं बोलती मैं छतरपुर की हूँ, क्योंकि जब से मैंने गुरु माता के चरण स्पर्श किए, गुरु जी के रसोई से खाना खाए, हमको ऐसा लगता है कि मैं अपने नैहर में घूम रही हूँ। मुझे डर भी नहीं लगता है। मैं जानती नहीं कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ, ये मंदिर कहाँ है। मुझे सीमा दीदी बताती है ये ऐसे परिक्रमा करो, ऐसे आओ। फिर भी हमको डर नहीं लगता यहाँ घूमने पर कि हम कहीं गुम हो जाएंगे या कहीं दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पहले आए हैं और ये हमारा ही घर है। और हम लौट कर कैसे जाएंगे, ये हमारा मन जो है ये बहुत दुखी है कि हम अपने घर को भूल गए। हमने कार कहाँ पार्क की है, एयरपोर्ट में या घर पे, हमको कुछ भी नहीं पता है। घर की चाबी कहाँ हमने रखी हमको नहीं पता है। हम सिर्फ धाम जाते हैं, होटल जाते हैं, विश्राम करते हैं, जो कुछ भी हम 1 घंटे ही सोते हैं, बस आ जाते हैं। और हमारा जो जीजा जी है अजय जी, जो फिजी से आए थे, जिस दिन उनको जाना था उससे 1 रात पहले हम खाट पर बैठकर रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। आपका ये घर है, पूरा आपका बागेश्वर परिवार है। जो कनाडा में रह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता भविष्य में हम आपके यहाँ सत्यनारायण कथा सुनाने आए। हमारी यही तो विश है, क्योंकि मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं ऐसे सीधा निकालूं, ये रखूँ उसमें वो रखूँ। और मैं गुरु जी को, ब्राह्मण है वो ना पंडित है, तो उनको मैं दान करूँ। हम दोनों प्राणी नहीं, हम आएंगे तो सत्यनारायण की कथा हम भी बाँचते हैं। तो बहुत अच्छी बाँचते हैं और संगीत में भी बाँचते हैं। मेरा हस्बैंड जो पति है हिंदी नहीं समझता, पर हिंदी में हम सब प्रार्थना करता। मैं बैठ के सुनती हूँ भगवत गीता, रामायण, और हम माला करते हैं दोनों साथ में। वाह, बहुत भाग्यशाली हो आप। कैसे हम यहाँ आए हमको पता नहीं है। बालाजी ने बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया है, और हम आएंगे और अकेले नहीं आएंगे, कई फौज को लेके आएंगे। और बालाजी, हमें भरोसा है कि आपने मंत्र दीक्षाली जो जप तप कर रहे हैं, आप लोगों के चक्कर में ना पड़ो, जिन्हें आना होगा सो आएंगे। वैसे मीरा भी अकेले ही चली थी, आज मीरा के साथ सब है, सब मीरा बनना चाहते हैं। तो आप भी वहाँ रह करके खूब दोनों भक्ति करो, और हम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है। बहुत आशीर्वाद, खूब फलो और फूलो, खिलो खेलो, खुश रहो, आशीर्वाद। अगर आप बुरा न माने तो ये एक मंत्र बोल सकते हैं। हाँ, यू स्पीक इन मंत्र। आप जान सकते हैं हिंदी में बातें नहीं करते, बस सभी मंत्र समझते हैं। ये हिंदी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। अरे वाह, कुछ बुरी बातें नहीं सिखाई। We struggled even just to come. Yeah. And since we've been here, we feel welcomed, something we haven't felt in a long, long time. So, thank you. Welcome. And your experience in this session, Branchy Talks session? It's been an absolutely incredible experience. Very enlightening. I've had many visions. Many visions. Wow. And I thank Sannyasi Baba and
Guruji. Forgive me. मोस्ट वेलकम। ये बहुत अच्छे हनुमान भक्त हैं, हम इनका परिचय दे दें, आप इनको इंग्लिश में बताते जाना। ये बहुत अच्छे हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कनाडा रहते ना, कहाँ रहते? कनाडा। Correct, yes. तो Calgary. कनाडा रहने के बावजूद भी, उस परंपरा के होने के बावजूद भी सनातन का दोनों लोग इतनी कठोरता से पालन कर रहे हैं कि ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते। Despite living in Canada, they are following Sanatan Dharma and they don't eat even onion and garlic. और सबसे बड़ी बात, ये दोनों लोग इतनी परम हनुमान भक्ति में डूबे कि दोनों ने पिछले 3 वर्ष से ज्यादा से ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प ले रखा है। They are so deeply involved. 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष से इन्होंने हनुमान जी की साधना के लिए दोनों लोगों ने अभी पाए हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने शरणागति ली, मंत्र दीक्षा ली, पर परम हनुमान भक्त हैं। इनका स्वभाव बहुत सरल है, सहज हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत अंग्रेज शिष्य मिले, पर यदि कोई हमसे नंबर मांगे तो पहला नंबर हम इनको देंगे। They have been supreme devotee of Hanumanji. They have been following celibacy since last 5 years. If anybody has to ask me who is your number one devotee and from foreign land, then they will be the number one. हम हर साल Lal de lali lese, ardar lal langur, bajra de nevdalan, jay kapisur, pavanatanai sankataharna, mangala murti rup, ramlakan sita sahi tarde basahu sarabu. जय हो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय। वाह, बहुत सुंदर। सीताराम गुरुजी, मैं भोपाल से डॉली श्रीवास्तव। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि हनुमान जी का बीज मंत्र जो करना है तो वो कितना कर सकते हैं और किस टाइम पे मॉर्निंग में करना है? सुबह 4 से 6 के बीच में, 7 के बीच में। सूर्योदय हो जाने के बाद उतना प्रभावी तो रहते ही है जी, पर उतना मन एकाग्र नहीं रहता है जी। तो इस समय आप सूर्योदय के पूर्व में करो। और कितना करना है जी, पागलपंती ना चढ़े इतना करना। ठीक है। हाँ, कई बार वो सिर चढ़ करके सिर चढ़ के बोलता। जी जी। हाँ, तो बड़ा प्रभावशाली, बड़ा पावरफुल मंत्र है ना। जी। तो गुरुजी थोड़ा कम करम, बाकी स्टेप जो 5 चरण है 4 चरण बाकी कर लिया करो। जी। गुरुजी, एक क्वेश्चन और था। मेरी कुलदेवी कौन है वो नहीं पता चल रहा हमें, और ना देवता का, तो पूजा नहीं कर पा रहे हम लोग ढंग से। एकांतिक वार्तालाप में क्वेश्चन लिख दीजिए, हम बता दें। जी, वो तो कल हो गया लेकिन मैं कर नहीं पाई आपसे। पैसा डायरी दे दीजिए, डायरी दे दीजिए, हम निकाल के। जी जी। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। सीताराम गुरुजी। ऊर्जा संचय में मैं पहली बार ही आई हूँ। अच्छा। और जो अनुभव मैंने यहाँ पे किए हैं वो मैं थोड़े अनुभव बताना चाहती हूँ गुरुजी। कल जो हमने 5 चरण जो किए उसमें मुझे एक बहुत दिव्य अनुभव हुआ। एकदम प्रकाश जो है ऐसे सर्कल में, ऐसे बहुत बड़ा प्रकाश, एक राउंड में बहुत बड़ा प्रकाश ऐसे सामने एकदम आया। और उसके बाद जब आपने दिया का हमने त्राटक किया तब उसके बाद उसमें मुझे रुद्राक्ष दिखा गुरुजी। और रुद्राक्ष के अंदर मोर पंख दिखा। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, आज जो दिखा है तो जब हम होम का
जाप कर रहे थे बीज मंत्र का, तो वो हुम बीज मंत्र बहुत सारे लिखे हुए गोल 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 मेरे घूम रहे थे घूम ऊर्जा रहे थे, बन करके। पूरे हर जगह हुम हुम दिख रहा है। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया, और अभी अभी भी उसका जो वाइब्रेशन है अभी भी शरीर से गया नहीं है गुरुजी। और अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में मैं यहाँ आई हूँ। आप भी जानते हो कि किस तरह से सबको मना के, किसी को ऐसे वो करके मैं यहाँ पे आई हूँ गुरुजी। लेकिन आपका आशीर्वाद इसी तरह हमेशा बना रहे गुरुजी, और मेरी भक्ति कभी ना टूटे। और प्रभु श्री राम और आपके आशीर्वाद से आपको भी पता है कि जो भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मैं जा पाई, भगवान साक्षात, मैं सभी को बस एक ही शब्द में बताना चाहती हूँ, भगवान साक्षात आकर के हाथ पकड़ के लेकर के गए मुझे प्राण प्रतिष्ठा में। 6 महीने पहले सभी साधु संतों के, सभी VVIPs के कार्ड वगैरह सब गए। आज तक मैंने इंटरव्यू किसी को दिया नहीं है, किसी को बताया नहीं। लखनऊ तक वो सारे लोग मेरे पीछे पीछे आए थे कि मैं अकेली थी गुरुजी वहाँ पे 9 दिन। जो भी वहाँ पे यज्ञ चला 126 ब्राह्मणों में, सबको हविष देना या जो भी सब देना है, मेरी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। पूरे 13,000 कमांडोज के जो सिक्योरिटी के हेड थे वो बाहर आकर के मुझे अंदर लेकर के गए और सारी तैयारियां करने को बोले। वहाँ पे मैं अकेली स्त्री थी गुरुजी, बस आप ही की कृपा से, क्योंकि उसके पहले मैं यहाँ आकर के गई, दर्शन करके गई, और पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। बालाजी, मेरा जीवन धन्य कर दिया आपने गुरुजी। आपके सब दुर्गम मार्ग सुगम हो जाएं। सीताराम गुरुजी। खुश रहो। हाँ भरत भाई, ठीक हो? तपस्या की जो बाला बजरंगी ने तुझे गोदी में जगा दी, क्या बाबा को तेरा रंग भाया, क्या तेरी खुशबू ने रिझाया, कोई तो कारण होगा जो तुझको गोदी में जगा दी। तो गुरुजी माला कहती है, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, घर छोड़ा मैंने बगिया छोड़ी, मोह माया से नाता तोड़ा, और पूर्व जन्म के कर्म है मेरे गोदी में जगा दी। यही साधना मैंने की थी, यही तपस्या मैंने की थी, जो बाला बजरंगी ने मुझे गोदी में जगा दी। गुरुजी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे ये बीज मंत्र है गुरुजी का, बालाजी का, हुम का, इसका जैसे आपने बताया कि 41 या 62 दिन की साधना करनी है, तो इसे 62 दिन के अंतराल में बात भी किया जाता है करना, लेकिन बहुत कई बार ना ये बहुत वो चढ़ जाता है। जैसे खुमारी होती ना, खुमारी चढ़ जाती है, तो कई लोग ना बीच में शुरुआत की साधना के बाद 1-2 लोग आए थे जो चिल्लाते ही आए थे, थोड़ा कम भर करना बहुत कम करना। इसलिए हम सामने करवाते हैं कि यदि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसका हमें एक तोड़ तो पता है। ठीक है, साधु जी सीताराम। सीताराम। ये माइक कनाडा नरेश के पास भी ले जाओ।